नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मार्च महीने के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये प्रश्न पूरे महीने से लिए गए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर देखिए क्या है, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच सेबी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सेबी कानूनी रूप से 1992 में अस्तित्व में आया था और इसकी जो स्थापना हुई थी हालांकि 1988 में ही हो गई थी, लेकिन इसको कानूनी रूप से जो मान्यता मिली वो 1992 में मिली थी। अगला क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2022 को जो विज्ञान दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या है? तो देखो फ्रेंड्स, इसकी थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अब ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जानते ही हैं कि इसी दिन यानी कि 28 फरवरी को रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। किसके द्वारा? सीवी रमन के द्वारा, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, और पहली बार इसे कब मनाया गया था? 1987 में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था? तो रूस और यूक्रेन के बीच जब लड़ाई शुरू हुई तो यूक्रेन से भारतीय छात्रों और नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता है? तो मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है किसने? ये खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, और उपविजेता कौन रहे? कैमरून नोरी, जो कि कहाँ से हैं? ब्रिटेन से हैं। याद रखना फ्रेंड्स कि मैक्सिकन ओपन को ही अकापुल्को खिताब कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि अकापुल्को खिताब के विजेता कौन है, मतलब मैक्सिकन ओपन के विजेता कौन है। वैसे भी अभी तक तो याद करना बड़ा आसान है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन और मैक्सिकन ओपन दोनों के विजेता बन गए हैं राफेल नडाल। तो याद करना काफ़ी आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो सिंगापुर में जो वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 8 पदक। इसमें 6 स्वर्ण हैं, 1 रजत है और 1 ब्रोंज यानी कि कांस्य पदक है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए ISSF शूटिंग विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है किसने? सौरभ चौधरी ने। और महिलाओं में भारत की एसा सिंह ने सिल्वर जीता था। और ये जो ISSF शूटिंग विश्व कप हुआ इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? काहिरा में किया गया। फरवरी 2022 में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए? तो दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने हैं कौन? ये बन गए हैं रूस के डेनियल मेदवेदेव। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2022 में हुआ इसमें विजेता रहे राफेल नडाल और उपविजेता रहे डेनियल मेदवेदेव। ठीक है। महिलाओं में जो महिला सिंगल्स की विजेता रही वो कौन सी रही? एस्ले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं और अब ये संन्यास भी ले चुकी हैं। तो फरवरी 2022 में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं डेनियल मेदवेदेव, और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये रूस के खिलाड़ी हैं। हाल ही में NAC नाक राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये हैं प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। नाम याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है ये। हाल ही में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनेगी? तो पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो इनका नाम क्या है? पूजा जात्यान। ये आयोजन हुआ था दुबई में। स्वर्ण पदक जीता इसमें इटली की पैट्रिली विसेंजा ने। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ये हैं अर्जुन मुंडा जी, जो कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर भी हैं। भारत में तीरंदाजी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। 31 साउथ ईस्ट एशियन गेम्स किस देश में होंगे? 31 साउथ ईस्ट एशियन गेम्स। देखिए ये एक प्रकार से आपका टेस्ट भी है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो मैंने पढ़ाए हैं पूरे महीने के दौरान उन्हीं में से इन प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है। तो याद रखना कि 31 साउथ ईस्ट एशियन गेम्स इसका आयोजन होगा
12 से लेकर 23 मई 2022 में कहाँ द्विवार्षिक आयोजन होगा, ये वियतनाम में। ठीक है, तो ये जो खेल होते हैं साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, ये 2 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं और 2022 में इसका 31वां आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखो 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो कि फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित हो रहा है या आयोजित हो चुका है, उसमें थीम राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा प्रदेश है? तो ये है जम्मू कश्मीर, जबकि भागीदार देश बना उज्बेकिस्तान। ठीक है, और हाल ही में मनाए गए विश्व वन्यजीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या है? तो याद रखना ये थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। और विश्व वन्यजीव दिवस को मनाया कब गया था? 3 मार्च को मनाया गया था। अच्छा, एक अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल वन दिवस फॉरेस्ट डे, ये होता है 21 मार्च को, ये भी याद रखना। हाल ही में जारी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत का जो रैंक है वो 120 है। मतलब जो 2030 तक 17 लक्ष्य में प्राप्त करने हैं SDG के, उनमें जितने भी देश शामिल हैं उनमें भारत की जो रैंक है वो 120वीं है। ठीक है, और बात देखो यहाँ पर हो रही थी किसकी? इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। एक बार मैं आपका रिवीजन करवा दूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि 3 मार्च को मनाया गया था विश्व वन्यजीव दिवस। इसके बाद 4 मार्च को क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 मार्च को क्या मनाया गया था? 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाया गया। 16 मार्च को क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको याद रखना। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस सेवा ये कहाँ पर यानी कि किस राज्य ने स्टार्ट की गई है? तो इसका सही जवाब है चेन्नई में शुरू हुई है। एक ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया नामक NGO है और इसे बहुत सारे रिपोर्ट मिलते थे। एक दिन में लगभग 500 ऐसे जानवर जो कि सड़कों पर पाए जाते थे, घायल रहते थे, तो यहाँ पर उनको उठाकर ले आना फिर उनका इलाज करना मुश्किल हो रहा था। तो इनके इलाज के लिए ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल एम्बुलेंस की स्थापना की। और ये जो ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया है जानवरों के लिए चेन्नई में काम करने वाला एक NGO है। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ये कहाँ पर संपन्न हुई है? तो 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ये कहाँ पर संपन्न हुई है? देखो फ्रेंड्स, नैरोबी केन्या में। कब से कब तक? 28 फरवरी से 2 मार्च तक। इसकी थीम क्या रही? स्ट्रेथनिंग एक्शंस फॉर नेचर टू अचीव द SDG। तो याद रखना ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। हाल ही में कौन सा शहर ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बनने जा रहा है? तो ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में यानी कि सोलर एनर्जी पर पूरी तरह से ये जो शहर है वो शिफ्ट हो जाएगा। और ये शहर है कौन सा? कोणार्क। जी हाँ, कोणार्क शहर जो कि ओडिशा में स्थित है। और आपको याद होगा कि कोणार्क मंदिर जो था ये भी ग्रीन एनर्जी से ही चल रहा है। तो कोणार्क जो है ये एक मॉडल शहर बन गया है सोलर एनर्जी से चलने वाला। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा? तो कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प ने किस नाम से नया इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया है? उत्तर हो जाएगा इसका विडा। और 3 मार्च को ये लॉन्च किया गया कहाँ पर? दुबई में। हीरो मोटर कॉर्प के चेयरमैन और CEO कौन हैं? डॉक्टर पवन मुंजाल हैं। ठीक है, मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की जो 19वीं बैठक थी ये आयोजित हुई थी आगरा में। ठीक है, और अमेरिका के साथ भारत के जो युद्धाभ्यास होते हैं उनके नाम एक बार देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो वज्र प्रहार, दूसरा युद्धाभ्यास, तीसरा टाइगर ट्रम्फ, चौथा कोप इंडिया और क्वाड देशों के साथ मालाबार एक्सरसाइज भी। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य युद्धाभ्यास हैं। हाल ही में कवच तकनीकी की शुरुआत की गई कहाँ पर? 2 ट्रेनों की आपसी टक्कर को रोकने के लिए ये जो कवच तकनीकी है इसका इस्तेमाल किया गया है भारतीय रेलवे ने। तो याद रखना हमारे जो रेल मंत्री हैं कौन है?
अश्विनी वैष्णव हैं। तो जब 4 मार्च को ये टेस्ट किया गया था तो एक ट्रेन में खुद रेल मंत्री थे अश्विनी वैष्णव जी, दूसरी ट्रेन में जितने भी सक्षम अधिकारी थे वो बैठे हुए थे, और जब ट्रेनों को आमने सामने चलाया गया एक ही पटरी पर तो ये ट्रेनें 380 मीटर की दूरी पर रुक गई। मतलब इनके जो सिग्नल थे वो ऑन हो गए और ये सिस्टम काम करना स्टार्ट कर दिया। कवच, भारतीय नौसेना ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसका नाम है ब्रह्मोस। भारत और रसिया मिलकर इस मिसाइल को बना रहे हैं और भारत इसे फिलीपींस को भेजेगा भी, ये डील भी हो चुकी है। फिलीपींस भारत से मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना है, तो ये भी याद रखना। हाल ही में 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये बन गई मिताली राज। ये दूसरी भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले कौन खिलाड़ी थे? सचिन तेंदुलकर थे। और दुनिया में देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद, ये 2 लोग हैं, और तीसरी मिताली राज हैं जिन्होंने लगभग 6 वनडे विश्व कप को खेला है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड में। मार्च अप्रैल 2022 में इसका आयोजन किया गया था। ये वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण था और इसे जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किए गए हैं उस्ताद अमजद अली खां, जो कि सरोद वादक हैं, और उस्ताद अमजद अली खां को पद्म विभूषण भी मिला था। कब मिला था? 2001 में मिला था। हाल ही में स्लीनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हालांकि मैं समय समय पर आपका जो ये नौसैनिक अभ्यास होते हैं, इसके अलावा जो अन्य युद्धाभ्यास होते हैं, सबका रिवीजन करवाता रहता हूँ। तो आपको भी ये बताना है कि श्रीलंका और इंडिया के बीच श्रीलंका ESL श्रीलंका IN इंडिया EX एक्सरसाइज, तो ये जो नौसैनिक अभ्यास है इसका आयोजन किया गया था विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। हाल ही में किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है किसको? तो प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विशेषज्ञ त्रिपुरा की रहने वाली हैं इला लोध, जिनको मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि मनाया गया था कब? 8 मार्च को। तो इसी अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय और उत्कृष्ट काम करने वाली 29 हस्तियों को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को ये पुरस्कार वर्ष 2020 और 2021 के लिए दिए जाएंगे। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? उत्तर हो जाएगा इसका ब्रोंज। तो भारत की भावना जाट, रवीना और मुनीता प्रजापति ने विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक को जीतकर इतिहास रचा है। मस्कट में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने महिलाओं के 20 किलोमीटर वर्ग में देश को पहला कांस्य पदक दिलाया है। गोल्ड जीता किसने? चीन ने। सिल्वर जीता था यूनान ने, और कांस्य मिला भारत को। प्रियंका नुटक्की का नाम आपने सुना होगा। प्रियंका नुटक्की ये भारत की ग्रैंड मास्टर बन गई है, महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। तो किस नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर बनी है प्रियंका नुटक्की? ये रहने वाली तो आंध्र प्रदेश की है, तो आप जानते ही हैं। तो ये भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। अच्छा, भारत की जो पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी उनका नाम क्या था? S विजयलक्ष्मी 2001 में बनी थी। माइक्रोसॉफ्ट किस शहर में भारत का अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने जा रहा है? तो याद रखना कि ये 2025 तक स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इन वर्किंग में आ जाएगा, और ये स्थापित होगा हैदराबाद में। ठीक है। इसके पहले भारत में माइक्रोसॉफ्ट ने 3 डेटा सेंटर और बनाए हैं। एक पुणे में है, दूसरा मुंबई में है, तीसरा चेन्नई में है। हाल ही में किस मंत्रालय ने संभव और स्वावलंबन नामक जो इनिशिएटिव है, पहल है, इसकी शुरुआत की है? संभव और स्वावलंबन। तो ये पहल की गई है MSME मंत्रालय के द्वारा। MSME मिनिस्टर कौन है? नारायण राणे हैं। और MSME डे भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जून को आने वाला है।
हाल ही में जारी एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021 Q4 क्वार्टर 4 के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में कितने गीगावाट सौर क्षमता को स्थापित किया है। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें से प्रश्न बनेंगे। तो देखो, कुल मिला के 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित किया गया है भारत के द्वारा 2021 में। 2020 में कुल सौर ऊर्जा उत्पादन जो थी क्षमता कितनी थी, 3.2 गीगावाट। तो कितनी वृद्धि हुई, लगभग 212% की वृद्धि हुई एक साल में। सौर ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान को मिला है। राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम है। दूसरा स्थान मिला है कर्नाटक को। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और देखो, सौर ऊर्जा इस्तेमाल करने वाली जो पहली एयरलाइन बनी है दुनिया की, वो बनी है स्विस एयरलाइन। तो ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि आप जानते हैं FATF के अध्यक्ष कौन बने हैं, जैसा कि आप जानते हैं UAE को भी ग्रे लिस्ट में डाला गया है, UAE को, और पाकिस्तान जो पहले से ही है। तो FATF के जो अध्यक्ष बने हैं सिंगापुर के हैं T राजा कुमार। अच्छा, FATF का जो मुख्यालय कहाँ पर है, FATF का मुख्यालय मिलेगा आपको पेरिस में। और FATF की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1989 में, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम है दुनिया में जो धन लोगों के पास हैं, यूँ कह लीजिए कि कौन सा देश अपने फंडिंग को आतंकवादी गतिविधियों में लगाता है, इस पर ये संस्था नज़र रखती है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को स्टार्ट किया है, तो कौशल्या मातृत्व योजना को स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जिसमें दूसरी बच्ची के जन्म पर सरकार 5,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा, तो जवाब इसका हरियाणा। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए यह जो योजना है इसको स्टार्ट किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। जिन महिला उद्यमियों की जो टर्नओवर है 3 लाख है सालाना, उनको 5 लाख रुपए तक का लोन इसमें दिया जाएगा। मार्च 2022 में किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया, तो परम गंगा नामक जो सुपर कंप्यूटर है इसे स्थापित किया गया है IIT रुड़की में। तो हाल ही में किसे 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया, तो 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है किसको, तो बांग्लादेश की पैरानविद हैं सैयदा रिजवाना हसन, जिनको ये पुरस्कार मिला है। और रिजवाना हसन को 2012 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है, तो सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया जाएगा हरियाणा राज्य में। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। 2014 से लेकर 2019 तक ये भारत की विदेश मंत्री रही थी और 2019 में ही इनकी डेथ भी हुई थी। हाल ही में किस राज्य ने आमा योजना और बहनी योजना को शुरू किया है। आमा योजना के अंतर्गत महिलाओं में बचत को मोटिवेट करने के लिए सालाना इनके खाते में 20,000 रुपये डाले जाएंगे। बहनी योजना के अंतर्गत जो लड़कियां और महिलाएं हैं उनको फ्री सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। तो यह योजना स्टार्ट की गई है सिक्किम में, प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री हैं। G7 कृषि मंत्रियों की बैठक जो कि वर्चुअल रूप से हुई, इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई, तो सही जवाब इसका है जर्मनी के द्वारा। अच्छा, G7 में कौन कौन से देश हैं, G7 में देखो, एक तो आपका US सही है, दूसरा UK रहेगा, फिर कनाडा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फ्रांस के बाद जर्मनी, इटली और जापान, ये 7 देश हैं। तो G7 कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई है जर्मनी के द्वारा। और ये है आज का अंतिम प्रश्न, ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो कुल मिला के 7 मेडल, जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज रहा। पदक तालिका में शीर्ष पर रहा भारत, दूसरा स्थान मिला नॉर्वे को, तीसरा स्थान किसको मिला, फ्रांस को। तो ISSF वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन मिस्र की राजधानी काहिरा में किया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सेशन समाप्त होता है। अब एक प्रश्न आपके लिए, आपको ये बताना है कि हाल ही में यून सुक एओल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर मंगोलिया। और सेशन अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।